हेलो दोस्तों, स्टडी बॉक्स में आपका स्वागत है। चलिए इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि हम ये जानेंगे एंगुलर 2 की ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि हमारे पास एंगुलर 1 थी। तो जैसे हम जानते हैं टेक्नोलॉजी खुद को कभी नहीं रोकती, वो खुद को अपडेट करती है और हमें एज अ डेवलपर हमें भी खुद को अपडेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि नई अपडेट्स नई सिक्योरिटीज़ लाती हैं और नई फंक्शनैलिटीज़ लाते हैं जो कि उसके पुराने वर्जन में नहीं होता। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम खुद को अपडेट करें। और फ्रेंड्स, ये जो अभी का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपका एंगुलर 6 ही नहीं बल्कि 7, 8 और 9 तक भी कंपेटेबल है। हाँ, कुछ कुछ चेंजेस होंगे जिनको मैं अपडेट्स ज़रूर दूंगा इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ, वी हैड एंगुलर 1 विच वाज रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 2010, यानी हमारे पास एंगुलर 1 अक्टूबर में थी। उसके बाद हमें फिर भी एंगुलर 2 की जरूरत पड़ी और या फिर डेवलपर्स ने लाया। तो आखिर क्यों लाया, क्या जरूरत थी? पहली बात तो ये है कि एंगुलर 2 और एंगुलर 1 में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब एंगुलर 2 को आप उन्होंने और या फिर जो जो कोड डेवलपर्स है उन्होंने उसको फिर से लिखा है, रिटर्न किया पूरा उसके कॉन्सेप्ट को, जो कि एंगुलर 1 से पूरी तरह से अलग थी। वो किस तरह से चेंजेस थी? पहली बात तो ये, जो एंगुलर 1 थी वो आपका कंप्लीट जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड थी। आप सबको एज ए यूआई डेवलपर सबको ये पता रहता है कि आपको जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल वो बेसिक स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस है और जो भी आप मार्कअप लैंग्वेजेस है जो आप यूज़ करते हो यूआई डेवलपमेंट के लिए। तो उसी में से एक जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके हम एंगुलर 1 को बनाते थे। पर एंगुलर 2 में ये कॉन्सेप्ट अलग हो गई। एंगुलर 2 में कहानी टाइपस्क्रिप्ट की तरफ चली जाती है। अब टाइपस्क्रिप्ट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर टाइपस्क्रिप्ट को यूज करके हम बहुत सारा एडवांस और या बोले इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो देखते हैं किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स हैं। परफॉर्मेंस, एंगुलर 2, 4, 5, 6 यानी कि एंगुलर 2 प्लस जो भी हैं वो 5 टाइम्स फास्टर है एंगुलर 1 से इन चेंज डिटेक्शन एंड रेंडरिंग। चेंज डिटेक्शन मतलब ये होता है कि आप जब कुछ भी चेंजेस लाते हो अपने एप्लीकेशन में, सपोज आपने कोई इवेंट फायर किया या फिर कुछ एक डेटा कॉल किया, तो उस के कारण जो चेंजेस आते हैं और फिर जो डेटा रेंडर होता है यानी री रेंडर जिसको हम बोलते हैं, वो टाइम बहुत ही कम हो गई कंपेयर टू पहले की यूआई में। मोबाइल सपोर्ट, एंगुलर 1 मोबाइल सपोर्ट के लिए नहीं था, मतलब कि मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, लेकिन एंगुलर 2 प्लस जो भी आई वो सब मोबाइल सपोर्ट के लिए बेस्ट थे। बोला मतलब आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास जो हाइब्रिड ऐप्स होते हैं जो कि पहले वेबसाइट होती है उनको हम कन्वर्ट करते हैं एपीके या फिर आईओएस फाइल में, तो उसके लिए ये बेस्ट है। लैंग्वेज चॉइसेस, हमारे पास एंगुलर 2 प्लस में लैंग्वेज चॉइसेस थी, जैसे ECMAScript 5, 6, टाइपस्क्रिप्ट, प्योरस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट के बहुत सारे फायदे हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो सपोर्ट इसको मिलता है। ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता ही है। हम जब यूआई का डेवलपमेंट करते हैं तो इनकी हमें जरूरत पड़ती है, जैसे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट। तो ये रहा टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट डेवलप किया गया था एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट बना है जावास्क्रिप्ट पे बेस पे, मतलब जावास्क्रिप्ट इसके कोर पे है, उसका मेन फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट का ही है, उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं अलग से, तब वो बना है टाइपस्क्रिप्ट। समझ पा रहे? बोलने का मतलब जावास्क्रिप्ट प्लस सम फीचर्स इक्वल्स टू टाइपस्क्रिप्ट। Definition of Angular 6. Angular 6 is a JavaScript framework for building web applications. तो ये क्या है? जावास्क्रिप्ट पे ही बना है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो नाम का टाइपस्क्रिप्ट है पर उसका कोर तो जावास्क्रिप्ट ही है, उस पर ये बना है। और एंगुलर 6 से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि एक ही पेज रहती है दोस्तों, और उसका व्यू चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन योर राउटिंग एंड रिक्वायरमेंट। तो हम इंट्रोडक्शन में इतना ही रहने देते हैं, हम आगे देखते हैं इसको प्रैक्टिकली एक एक करके कैसे हम खत्म करते हैं।